रास्ता आपको बता दूंगा, मीडिया के माध्यम से आपकी मदद कर दूंगा। मेरे को जो धमकियां मिल रही हैं, सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की है, नहीं तो कल से मैं भी बंद कर दूंगा। और उसके बाद सिंगल मेरा चैनल है जो आपके बारे में दिखा रहा है, फिर मैं भी बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा। मैं रिस्क क्यों लूँ? मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है नेक्सा से, ना मेरा पैसा गया, ना मेरे किसी रिश्तेदार का, ना जानकार का। राजेंद्र राठौड़ ने छोटी सी बात कही और उधर गोविंद जी डोटासरा हैं, उन्होंने एक लेटर अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि भाई इसकी जांच की जानी चाहिए। तो आप जो इन्वेस्टर हो, सारे के सारे पैसा डुबा के बैठे हो, किसी के पास है क्या उस बात का जवाब की गोविंद जी? मैंने जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो देश भर से मेरे पास फोन आए, उनको जो मैंने इकट्ठे किए, इस आंदोलन को धरातल पे लाना कैसे है। 1.5 लाख इन्वेस्टर हैं, उनमें से अगर 20,000 भी सड़क पे आ गए ना, तो गिरफ्तारी भी होगी, जांच एजेंसी के पास ये मामला भी जाएगा, और अगर गिरफ्तारी हो गई तो पैसा भी वापस आएगा। हाँ, जब तक जांच सीबीआई के पास नहीं जाएगी तब तक संभव नहीं है। और सीबीआई के पास बड़े बड़े अपने राजस्थान के मामलों को अगर ले लें तो बड़े बड़े मामलों की जांच वहाँ तक नहीं गई, और उसके पीछे कारण ये था कि वो आवाज़ ही दब गई। सबसे पहला सवाल आप सब लोगों से, सबसे पहला सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि देश का 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो स्कीम है, इसके खिलाफ मीडिया ने आपके लिए क्या काम किया है? क्या किसी के लिए नहीं किया? कहीं भी दिखा रहा है? जो आपको जो लोग गए थे वो दातार सिंह की पेशी थी, उससे क्या हुआ, उसका क्या स्टेटमेंट था, किसी भी मीडिया ने दिखाया क्या? दिखाएगा किसी ने? वो ये बैठे हैं ताऊ जी, मेरा चैनल था जिसने इंटरव्यू किया था, और उस वकील से वो स्टेटमेंट दिखाया था कि क्या हुआ था अंदर, और वो स्टेटमेंट शायद आप में से लगभग लोगों ने देख लिया कि भैया ना ये हुआ है कि 12,000 करोड़ के लगभग डॉक्यूमेंट वहाँ से जब्त हुए हैं। अब आपके साथ समस्या क्या आ रही है? क्योंकि लगभग फौज से लोग जुड़े हुए हैं, बुरा मत मानना, मैं फौजी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा आपके इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ना तो नेक्सा कंपनी को इससे पहले मैं जानता था, मेरा तो मीडिया का काम है। और जितने भी बड़े स्कीम चाहे अपने देश की बात हो या विदेश की हो, उनको जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने उजागर किया है। मैंने स्ट्रीम मीडिया आपका नहीं करेगी, मैंने स्ट्रीम मीडिया आपका नहीं करेगी, बीजेपी आपकी मदद नहीं करेगी, ये आपको मैं बता देता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा आप में से तो कोई बोल नहीं पाई है, अगर मैं अपलोड करूंगा तो मैं ये मीडिया का होने के बाद में ये बात कह रहा हूँ। बीजेपी आपकी मदद क्यों नहीं करेगी ये भी बता देता हूँ कि जो आपके साथ लूट हुई है वो मोदी अमित शाह की फोटो दिखा के हुई है। मोदी की फोटो दिखाई ना कि मोदी जी का प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर बीजेपी ने आवाज विधानसभा में उठाई तो कांग्रेस पूछेगी कि 2-3 साल से लूट रहे हैं, तब आप कहाँ थे? मोदी की फोटो दिखा के लूट रहे हैं, नहीं बोलेगी बीजेपी किसी को। आप सतीश जी पूनिया से मिलने के लिए यहाँ से कुछ लोग गए थे, क्या कहा? सतीश, वो मैं बता रहा हूँ ना, फोटो दिखाई, ये तो प्रोजेक्ट ही। अब कोई लोग कह रहे हैं बोले कि इनके पास है, वहाँ पे ये है वो है, किसी के पास कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था धोलेरा स्मार्ट सिटी बनाने का, वो अकेला नहीं था, 10 स्मार्ट सिटी का था, उनमें से धोलेरा वाला एक था। इन्होंने, इनके टच में कोई आदमी था, उससे वैसे के वैसे डॉक्यूमेंट मंगवाए, फर्जी तैयार किए, और आप सब लोगों के सामने रखा कि इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ रही है कि हम वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। जमीन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे थे, हमने खरीद ली, अब उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, आप सब लोग पैसे लगाओ। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा उस जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो आपको भी डबल पैसा मिलेगा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये था शेयर मार्केट लूटता है, उसी तरीके से इन्होंने इंडिविजुअल लोगों को कनेक्ट करके लूटा था। और सबसे ज़्यादा फौजी टारगेट इसलिए हुए हैं कि लूटने वाला था वो फौजी था। फौजी से गद्दारी नहीं करता, और मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि फौजी से ही नहीं, आम आदमी के साथ भी गद्दारी नहीं करता। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या हुई कि फौजी में भी जितने लोग हैं उनमें से कोई गद्दार अगर एक आदमी निकल जाए तब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, और एक आदमी निकला उसने सबको लपेट दिया। यही तो हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसा फौजियों का, उसके बाद में पुलिस वालों का। क्योंकि अब बात आती है कि जांच अगर गवर्नमेंट चाहे या किसी भी जांच एजेंसी को दे दे तो पकड़ में किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर पासपोर्ट को ट्रैक कर लिया जाए तो साफ पता चल जाएगा कि गए कहाँ थे, और जहाँ गए वहाँ से अगर ट्रैक किया जाए तो पता चल जाएगी रह कहाँ रहे हैं। एयरपोर्ट से, फ्लाइट से जब भी आप जाते हो तो आपकी सारी डिटेल मांगी जाती है, और जहाँ उतरते हो वहाँ का पूरा रिकॉर्ड रहता है।
लेकिन जांच एजेंसी कोई भी मदद कर रही है क्या? और मैं खुल के, जब तक आपके इस पूरे मामले की जांच किसी जांच एजेंसी के पास नहीं पहुंचेगी तब तक पकड़ना संभव नहीं है। और जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आपके पास ये रास्ता नहीं है कि पैसा वापस आ जाएगा। और जिन लोगों के पास पैसा था उनकी तो संभावना अलग है, जिन्होंने ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका एक एक सिंगल आदमी के 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से आम जन से भी अपील कर लिया। आप सब लोग ये भी जानते हो कि आप सब लोगों का जो जिनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इस वजह से आप बाहर नहीं आ पाए। उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे, आप अपने लोकल में देख लो। आप जैसे ही FIR दर्ज करवाने चाहते, एक चीज बताइए कि CBI के पास जो है कैसे आपको ना उसी आ रहा हूँ मैं उस लाइन पे, तो वो लोग कह रहे हैं इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे। और ये निवेदन मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से किया कि देश के फौजियों का पैसा लगा है, ऐसे पहले भी कई स्कैम हुए हैं, उसमें लोगों ने डबल के लालच में पैसे लगाए हैं, उनके पास ब्लैक था, मेहनत का था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फौजी आदमी सीधा होता है, बॉर्डर पे गोली का सामना करने के लिए तो तैयार रहता है। सिविल के मामले में फौजी ज़्यादा जानकारी नहीं रखता क्योंकि उसकी जिंदगी वहाँ बीत जाती है। आज मौका ये है कि गलती तो हो गई, लेकिन आम जनता को इस पूरे मामले के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ऑन ड्यूटी जो लोग हैं ना, उनका पैसा लगा हुआ है। अब भाई साहब ने जैसे पूछा कि इसमें आगे हो क्या, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब इसमें हो क्या कि संख्या बल अगर नहीं होगा और प्रदर्शन नहीं होंगे तो गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी, और गवर्नमेंट अगर मदद नहीं करेगी तो जांच एजेंसी के पास ये जांच नहीं जाएगी। तो अपन को काम ये करना है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर कैसे बने।